हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज शुरू करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें वायु है, तो वायु का वितरण किस तरह से है, कौन सी गैस कितनी प्रकार की है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है वायुमंडल। अच्छा, अब देखते हैं गैसें प्रतिशत में और क्रम में, मतलब कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, कितनी है। वो एक ऑर्डर देख लेते हैं, उनका क्रम देख लेते हैं से। सबसे पहले नाइट्रोजन है 78%, लगभग बता रहा हूँ मैं, 78.8 है, इतना कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन। तो ये है 78.08 शायद है, लेकिन 78 आप याद रख लो मोटा मोटा। 78% नाइट्रोजन। उसके दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, 20.95 है, वैसे 21% लगभग मान लो, 21% यह है ऑक्सीजन। और बाकी 1% पे पूरी गैसें हैं। 99% ये दोनों हो गई, और बाकी 1% में बाकी गैसें, जिसमें तीसरे नंबर पर आती है आर्गन 0.93%, और चौथे नंबर पर आती है CO2 0.36%। ठीक है, अन्य गैस कौन कौन सी हैं बस इतना याद रख लो। इन तीन चार का तो क्रम याद रख लो। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में अन्य कौन कौन सी हैं? नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और जेनॉन। ये गैसें भी पाई जाती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, नोट देख लेते हैं कुछ। भारी गैसें कहाँ होती हैं? नीचे। स्वाभाविक सी चीज़ है, दो चीज़ें होंगी, एक हल्की और एक भारी। तो भारी नीचे होगी और हल्की कहाँ होगी? ऊपर होगी। तो ये गैसों में भी ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें एक देखते हैं, भारी गैस नीचे और हल्की ऊपर पाई जाती हैं, तो कौन सी गैस कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? 20 किलोमीटर ऊंचाई तक बस। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती हैं? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसका मतलब ये अपेक्षाकृत हल्की गैसें हैं। कौन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड है। और हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है? 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यानी इन सब में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अच्छा, अब आपको एक डायग्राम में बता रहा हूँ वायुमंडल की संरचना का, उसको एक बार समझा के फिर मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। देखो, वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल को हम मोटा मोटा पांच पार्ट में या पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। देखो, इसको ताप मंडल भी बोलते हैं। किसको? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला देंगे, बाह्य मंडल और आयन मंडल को, इसको बोलेंगे ताप मंडल। अब दोबारा से देखते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, यानी कौन सा? ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्य मंडल, मीजोस्फियर। चौथा होता है ताप मंडल। उसी के दो पार्ट कर दिए जाते हैं, यानी ताप मंडल थर्मोस्फियर, उसके दो पार्ट होते हैं, एक आयन मंडल आयनोस्फियर, और ऊपर वाला होता है बहिर्मंडल एक्जोस्फियर। अच्छा, इसमें कुछ तथ्य देख लेते हैं। क्या क्या? देखो, इसकी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज बोलते हैं। ऐसे ही मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपरी सीमा, इसी के नाम पे होती है। जैसे समताप मंडल की समताप सीमा या स्टेटो स्टेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्टेटोपोज। मध्य मंडल की मीजोपोज, मीजोस्फीयर बोलते हैं, या मध्य सीमा। इस तरह से ही इसको बोला जाता है। देखो, मौसमी घटनाएं सब क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बादल वगैरह, बारिश होना, आंधी तूफान, ये सब। अच्छा, और जो प्लेन उड़ते हैं ये समताप मंडल में, और ओजोन भी यहीं पाई जाती है, O3 ओजोन भी यहीं पाई जाती है। मध्य मंडल में उल्का वगैरह गिरते हैं, मध्य मंडल में, और आयन मंडल में भी उल्का, और इधर भी गिरते हैं। ठीक है। अच्छा, और अच्छा, फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है ना, संचार वगैरह, संचार उपग्रह जो काम करते हैं, इसी इसी से टकरा के वापस होके, और यहीं से रेडियो फ्रिक्वेंसी से बात होती है। वायुमंडल में अपने जो सेटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं ना, वो सब होते हैं। अच्छा, ऊंचाई की बात करें तो इसकी मध्यम क्षोभ मंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर औसत। लेकिन ये क्या है, 8 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ 18 दिखा रहा है। ये क्या मतलब है? कि ये एक जैसा नहीं होता है। मतलब जहाँ पृथ्वी है वहाँ पे इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे समुद्र है वहाँ ऊंचाई कम होगी, ये इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर इससे ऊपर, इससे ऊपर मतलब 12 से औसतन 12 हो गया, इससे 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 तक मध्य मंडल, और 80 से 640 तक आयन मंडल, और 640 से ऊपर क्या है? ये बहिर्मंडल हो गया, है ना। अच्छा,
अब देखो, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान नीचे गिरता है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। फिर ऊपर आ जाओ, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, पहले गिरा, फिर समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्य मंडल में गिरता है, फिर बढ़ेगा। देखो, है ना, आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, पहले बढ़ा, पहले गिरा क्षोभ मंडल में, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, ये ध्यान रखना है ना। और कहाँ पे, बाह्य मंडल में तापमान बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं एक एक मंडल वाइज। सबसे पहले क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। मौसम की सभी घटनाएं मैंने बता दिया, बादल, ओला पड़ना, कोहारा, मेघ, ये सब यही होती हैं। तापमान प्रति 1 किलोमीटर, देखो याद रखना, तापमान 1 किलोमीटर मतलब प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तापमान में गिरावट आती है, कितनी आती है, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे ही तापमान की सामान्य पतन दर या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रीष्मकाल में उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। देखो, ग्रीष्मकाल, ये फैक्ट है, याद रखना, ग्रीष्मकाल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीतकाल में क्षोभमंडल की ऊंचाई वही कुहासा वगैरह हो जाने से गिर जाती है, घट जाती है। औसत ऊंचाई मैंने बता दिया 12 किलोमीटर। ऊपरी सीमा क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। अगला आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अच्छा, ये बहुत शुष्क होता है, वायु में बहुत कम जल वाष्प मिलती है, यानी शुष्क होता है, ड्राई एयर होती है यहाँ की। अच्छा, विमान यहीं उड़ते हैं। ओजोन परत का जो है, ओजोन परत यहीं पाई जाती है, कहाँ से, 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक के एरिया में ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन 55 किलोमीटर तक पाई जाती है, फर्क है दोनों में। ओजोन की केवल बात करें तो 55 किलोमीटर तक मिलेगी, लेकिन ओजोन परत, परत का संकीर्णन, परत की बात करें तो 15 से 35 किलोमीटर तक ही अत्यधिक संकीर्णन है। उससे ऊपर जो है 35 किलोमीटर ऊपर छिटपुट ओजोन पाई जाएगी, ये है इसका मतलब। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, देखो, ओजोन अगर समताप मंडल में है तो बेनिफिशियल, अगर क्षोभ मंडल में ओजोन है तो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसान देगी वो। ठीक है, इसलिए देखना है कहाँ पूछा है क्वेश्चन। अच्छा, तो पराबैंगनी विकिरण को ही अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या है, वो हमारे धरती तक नहीं आ पाती। क्या है, पराबैंगनी विकिरण अगर धरती तक आए और स्किन से हमारी टच हो, स्किन से संपर्क में आएगी तो उसे कैंसर हो सकता है। देखते हैं, चलो, इसकी निचली परत कभी कभी सिरस बादल, मतलब इसकी निचली परत पर कभी कभी सिरस बादल, सिरस टाइप के बादल दिख जाते हैं, सिरस बादल। सिरस बादलों को मदर ऑफ पल्स क्लाउड्स, मदर ऑफ पल्स क्लाउड यानी मदर ऑफ पल्स क्लाउड कहाँ दिखते हैं, समताप मंडल में निचली परत में। ठीक है, या मैकियस क्लाउड्स, मदर ऑफ पल्स क्लाउड या मैकियस क्लाउड्स, मैकियस क्लाउड्स भी कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा क्या कहते हैं, समताप सीमा या स्ट्रेटोस्फियर। देखो, इंग्लिश में जो नाम है ना, स्ट्रेटोपॉज, उसी में पॉज जोड़ दो। जैसे नीचे वाला होता है कौन सा, ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपेज, और फिर मीजोस्फियर, मीजोपॉज, बस यही नाम है ऊपरी सीमा। अगला आता है मध्य मंडल या मीजोस्फियर, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। अच्छा, इसमें नॉक्टिलुसेंट, नॉक्टिलुसेंट बादल इसी में मिलते हैं, कहाँ, मध्य मंडल में। ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दिखते हैं, मतलब कब दिखते हैं, ध्रुवों के ऊपर दिखते हैं और गर्मियों के समय में दिखते हैं। कौन से, नॉक्टिलुसेंट, नॉक्टिलुसेंट बादल। इन बादलों का निर्माण कैसे होता है, उल्का धूल और संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन से होता है। मतलब उल्का धूल और संवहनीय क्रिया द्वारा ऊपर लाई गई, ऊपर जब आर्द्रता ले जाई जाती है तो उसी के संघनन द्वारा इन बादलों का निर्माण होता है। इसके तापमान ऊपर के साथ, मतलब जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान गिरता है। ठीक है, पहले में गिरता है, किसमें, क्षोभ मंडल में गिरता है, समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, और मध्य मंडल में गिरता है, फिर आयन मंडल में फिर बढ़ता है। ठीक है, इसकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। किस पे, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जो आयन मंडल के पास होगी ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते -100 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा, इतना कम हो जाता है। ऊपरी सीमा क्या बोलेंगे, मध्य सीमा या मीजोस्फीयर है तो मीजोपॉज, मीजोपॉज हो गया। अच्छा, अगला बोलते हैं तापमान, तापमंडल। तापमंडल देखो, मैंने बताया था आपको, इससे
चौथा नंबर का होता है तापमंडल। तापमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? एक आयनमंडल और दूसरा बहिर्मंडल, है ना। दो पार्ट करे जाते हैं तापमंडल के, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तापमंडल की खासियत है तापमान ऊपर जाने पर तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है ऊपर जाने पर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आयनमंडल, है ना, दो पार्ट की है इसके, आयनमंडल और बहिर्मंडल। अब आयनमंडल को पढ़ते हैं। तो आयनमंडल की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक ये पाया जाएगा। कौन सा? आयनमंडल। और 640 ऊपर बहिर्मंडल हो जाएगा। अच्छा, विद्युत आवेशित कण जिनको आयन कहते हैं, कहाँ मिलते हैं? यहीं आयनमंडल में। आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण मिलते हैं, इनको आयन कहते हैं, यहीं मिलते हैं। ये आयन ही रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। अब देखो, जो मैं बता रहा था ना कि आयनमंडल से ही रेडियो तरंगें जो होती है ना हमारी, वो परावर्तित होकर वापस आती हैं, तो ये आयन ही इनको परावर्तित कर देते हैं। जिससे क्या है? बेतार संचार, जो वायरलेस वगैरह हम यूज करते हैं ना, देखे होंगे पुलिस वगैरह पे जो वायरलेस का यूज करते हैं, वो इस आयन मंडल से ही परावर्तित हुए इन परावर्तित हुए किरणों के रेडियो तरंगों के कारण संभव हो पाता है। अच्छा, इसे कई अन्य परतों में डिवाइड किया है, इनको 4 परतों में मोस्टली। कौन सी? डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। अब डी परत देखते हैं। डी परत में क्या है? न्यून आवृत्ति वाली तरंगों को परावर्तित करता है, डी परत। और ई क्या है? इसका अन्य नाम भी है केनली हैवीसाइड परत, केनली हैवीसाइड लेयर या परत। ये क्या करता है? उच्च आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करता है। कौन सा? ई परत। और डी करता है न्यून आवृत्ति वाली। अच्छा, अन्य परत हैं एफ परत और जी परत, इनके अन्य काम है, इनको आप ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी परत हो गई? डी, ई, एफ, जी, 4 परत। डी परत न्यून आवृत्ति वाली, ई परत बड़ी आवृत्ति या उच्च आवृत्ति वाली, ठीक है। यहीं पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा बोरिलिस, अरोरा बोरिलिस, अरोरा बोरिलिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरिलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं कहाँ होती हैं? आयनमंडल में ही होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा है? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। कहाँ से कहाँ तक? 600 किलोमीटर से ऊपर जितना भी है, यह है बहिर्मंडल। संचार उपग्रह छोड़ते हैं ना हम लोग, तो ये भूस्थितिक कक्षा में जो संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो कि विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, वो यहीं पर इसी में बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, 640 किलोमीटर से ऊपर पूरा ही बहिर्मंडल है। कहाँ छोड़े जा रहे हैं? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़े जा रहे हैं, तो अपने आप ही ऑफिशियल सी बात है, बहिर्मंडल ही हो गया। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप लोग इसको ज़रूर देखना, इसके नोट्स बना लेना। अगर आप बोलोगे, आप मांगोगे, तो मैं इसको मेरा जो चैनल है ना, उस पर टेलीग्राम पे RDX गुरु के नाम से ही है, तो उसी नाम से चैनल है, उसको सर्च कर लेना। उसी पे मैं इसके नोट्स वगैरह डाल दूंगा, ये मैंने हाथ से खुद बनाए हैं, ढूंढ के नोट्स बना रहा हूँ भाई। आप इनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।